चलिए तो सीधे पटना लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अग्निशमन विभाग को बड़ा तोहफा दिया है। इस दौरान वो संबोधित कर रहे हैं। बिहार उसमें क्या है, विकसित हो रहा है, बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जा रहा है। और समृद्धि जब उद्योग धंधे किसी बिहार में, और मैं जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के लोग जो बाहर में हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है। बिहार लौट कर आइए। इनकाउंटर पे और सहयोग शिविर पे पूछ रहे जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर। और आज मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीना 3 दिन हो रहा है मुझे मुख्यमंत्री बने हुए, जिस तरह का रिस्पांस मिला है, लगातार उद्योगपति बिहार आ रहे हैं और बिहार के रहने वाले जो बाहर चले गए थे वो भी लगातार बिहार लौटने का प्रयास शुरू कर दिया। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब 1 साल का कार्यकाल एनडीए सरकार 20 नवंबर 2026 को पूरा करे तो लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा। इसलिए आज अग्निशमन सेवा को भी हमने जरूर कहा है कि इसके लिए भी तैयारी करना है। और अब तो एआई का जमाना आ गया साथ, और ठीक अच्छा काम किया शोभाकर जी ने कि आज इसकी भी शुरुआत हमसे कराया है। गृह मंत्री के तौर पर जब मैं पिछले नवंबर से काम शुरू किया तो लगातार कई बार अग्निशमन सेवा के बारे में, पुलिस सेवा के बारे में, होमगार्ड के बारे में चर्चा होती रही। लेकिन ये मेरा मानना है, नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास किया है, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं और ये बिहार सुशासन वाला राज्य है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है और आगे भी करते रहे, क्योंकि बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाते रहना। और एआई इसलिए जरूरी है कि अब तो मैं देख रहा हूं इंजीनियरिंग सेक्टर में भी मैंने कई डिपार्टमेंट्स को चेक कराया, कई जगह एस्टिमेट जहां 1 लाख रुपया होता था उसमें 5%, 6% का गिरावट शुरू हो गया। और स्वाभाविक है, एआई जब आपके जीवन में आएगा तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगा, कहीं डुप्लीकेसी नहीं रह पाएगा और पूरी तरह टेक्नोलॉजी युक्त बनाना। और इसलिए मैंने आदेश किया है कि सभी विभाग, कोई भी विभाग हो, कोई भी एस्टिमेट बनाता है तो बिना एआई से उसको चेक कराए हुए उसको स्वीकृत नहीं करना है। हर हालत में उसको स्वीकृति तभी देना है जब एआई से हम उसको चेक कर लें। और आगे भी कई चीजें लगातार आप देख रहे होंगे। कल से हमारा सहयोग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने 11 तारीख को किया है, लेकिन कल से फिजिकल जमीन पर उतरने वाला है। यहाँ बैठे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, इन्होंने बताया, स्वयं भी बताया हमें कि मैं पटना जिले का 3 प्रखंड में जाऊंगा। मैं भी कल सोनपुर के एक प्रखंड में, एक पंचायत में स्वयं भी जाने वाला हूं। और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 10 दिन में जो आवेदन प्राप्त होगा, 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 तारीख को, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों। इसके पहले सभी ऑफिसर्स को
10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको निष्पादन करने का काम कीजिए। 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा कि इस कार्य को निष्पादित कीजिए, और तीसरा 25 दिन पर उसको नोटिस दिया जाएगा। और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा, वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। इसलिए बिहार की जनता का सेवा करना है, और सेवक के तौर पर हम लोग सभी लोग उनके कामों को आगे बढ़ाना, बहुत काम बढ़ाना है। हम पहले ही बिहार कुछ पीछे छूटे, कुछ भी कारण हो, पॉलिटिकल कई कारण रहे जिसके कारण हम पीछे छूटे, लेकिन हम बिहार की जनता को जरूर आश्वस्त करते हैं कि बिहार लगातार आगे बढ़ेगा और सभी सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए आज मैं फिर से अग्निशमन सेवा के इस कार्यक्रम में आने का आपने मौका दिया, मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, और जरूर ये कहूंगा कि अग्निशमन सेवा सिर्फ ये सेवा नहीं है, ये दूसरे को बचाने के योद्धा लोग इसमें काम कर रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामना है कि लगातार बिहार में आपदा को विपदा नहीं बनने देना है, और विपदा नहीं बनेगा तो बिहारियों के जीवन में खुशहाली होगा। यही मेरी कामना है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार समृद्धि की ओर जाए, और मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को हम साकार जरूर करेंगे। 14 करोड़ बिहारियों के सपनों को आगे बढ़ाना है, यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।